जी हां, सबसे बड़ा झटका लग गया है इजराइल को, क्योंकि बंधक डील हुई तो क्या बंधक समझौता टूट गया है। और सबसे बड़ी आशंका ये कि क्या अब कोई नहीं बचेगा। आशंकाएं लगातार इस बात को लेकर थी और जो आशंका थी सिर्फ 24 घंटे में वो सच साबित हो गई। न तो इजराइल अपने वादे पर टिक पाया, न ही हमास डील पर खरा उतर पाया। दोनों ही तरफ से विध्वंसक हमले शुरू हो चुके हैं। अब दावा है कि आगे और विनाशकारी युद्ध होगा। हमास के हेडक्वार्टर पर आईडीएफ का कब्जा तो हो चुका है, साथ ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण भी लिया है। हूती पर भी निशाने पर है और उधर ईरान की धमकी के बाद विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। और आपको बड़ी खबर बता दें कि किस तरह से गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले तेज हैं। हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी जारी। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने 300 ठिकानों को निशाना बनाया है। हमास ठिकानों को टैंकों से उड़ाया गया है। आईडीएफ के हमलों में कई हमास ठिकाने तबाह हुए हैं। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमास के ठिकानों पर ये बमबारी हुई है, लड़ाकू विमानों से बम गिराए गए हैं। ये सबसे ताजा तस्वीर बताई जा रही है जो जंग को और ज्यादा विनाशक रूप दे सकती है, क्योंकि जो बंधक डील थी उस पर वो अधर में लटकती हुई दिख रही है। क्या वो समझौता टूट गया है, आगे आपको बताएंगे। क्या अब बंधकों को छुड़ाने की जो आस है वो टूटती नजर आ रही है? कैसे बंधकों को छुड़ाया जाएगा, अब सवाल ये है। तो गाजा में एक बार फिर से विनाश शुरू हो चुका है। हमास का सर्वनाश होकर रहेगा। आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है। हमास के टॉप लीडर की तलाश की जा रही है। गाजा में अचानक आईडीएफ का बड़ा हमला तेज हो गया है। हमास के 300 ठिकानों पर अटैक किया गया है। 300 ठिकानों पर एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट दागे गए हैं। कई लड़ाकों के मारे जाने की खबरें भी हैं। अब हमला कहां कहां हुआ है ये भी हम आपको बता दें। सुरंग में हमला हुआ है, हथियार डिपो में हमला हुआ है, कमांड सेंटर में हमला हुआ है। अब आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। गाजा में ऑपरेशन और तेज होगा। हमास के टॉप लीडर निशाना बनेंगे, यानी टारगेट जो होगा वो हमास के टॉप लीडर पर है और इसका ऑर्डर सीधा नेतन्याहू ने ही दे दिया है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर इस वक्त विपिन चौबे जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विपिन, अब और ज्यादा लड़ाई विध्वंसक होने वाली है, क्योंकि ऑर्डर आ गए हैं नेतन्याहू की तरफ से कि पूरी दुनिया में जहां जहां हमास के लीडर हैं, टॉप कमांडोज हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि युद्ध और भड़काया जाए, इनको चुन चुन कर मारा जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखिए कि इसी ऑर्डर के साथ वो डील रद्द हो गई है जो 24 घंटे पहले अंजाम दी गई थी। और मेरे पास, मैं जहां पर खड़ा हूं तेल अवीव के जिस कैंप में, आप देखिए ये वो तमाम चेहरे हैं आज जिन्हें रिहा किया जाना था। ये छोटे छोटे बच्चे और इनकी माओं को आज रिहा करना था। ऐसे 25 बच्चे और 25 माएँ हैं, लेकिन ये पूरी डील खटाई में पड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि गाजा में ऑपरेशन रुक रहा था, सीजफायर हो रहा था। और उसके बाद नेतन्याहू ने यह आदेश दिया कि अगर गाजा में ऑपरेशन रुकेगा, लेकिन दुनिया में जहां कहीं भी हमास के समर्थक या फिर उसके लड़ाके या फिर उसके बड़े चेहरे जिनके कहने पर इजराइल के खिलाफ इस युद्ध का ऐलान किया गया था, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारो। यही एक शर्त है जो हमास अब सामने लेकर आया है। दो बातें हमास की तरफ से गतिरोध पैदा कर रही हैं। सबसे पहला यह कि अब तक जिन लोगों को रिहा किया जाना है, ऐसे तमाम बच्चों या उनकी माओं के चेहरों की लिस्ट, उनके नामों की लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है। दूसरी बड़ी बात, हमास ये कहता है कि आपको ये वादा करना होगा सीजफायर के दौरान कि इन 4 दिनों या 5वें दिन में जो शर्त के मुताबिक है, इन 4-5 दिनों के दौरान आप गाजा पट्टी या गाजा पट्टी के बाहर दुनिया के किसी कोने में आप हमास के किसी लीडर, किसी कमांडर को छुएंगे तक नहीं। लेकिन यही बात पर इजराइल तैयार नहीं है, लिहाजा ये डील टूटती हुई नजर आ रही है।
गुरुवार यानी आज सुबह इजरायली टाइम के मुताबिक 10 बजे और भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे रिहाई होनी थी, लाइव टेलीकास्ट होना था, लेकिन सब कुछ आधार में पड़ गया है और फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो होने वाली थी वो रद्द हो गई है। शुक्रवार को ये संभावना जताई गई है कि इजराइल और कतर के लोग दोबारा से मध्यस्थता करेंगे और शुक्रवार को एक बार फिर से रिहाई पर और सीज फायर पर बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल अब ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। निधि, बड़ा अपडेट बता रहे हैं विपिन चौबे कि किस तरह से मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। अधर में लटक गया बंधकों की डील पर एक आस जगी थी कि बंधक छुड़ाए जाएंगे, राहत सामने आएगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। अब देखना होगा कि अगली मध्यस्थता क्या होती है। एक और बड़ी खबर विपिन, आऊंगी आपके पास। इजराइल का हमास पर बड़ा अटैक, इंटीरियर मिनिस्ट्री की इमारत पर हमला, राफा में हमास के ठिकाने पर अटैक किया गया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बम गिराए हैं। इजरायली हमले से इमारत में आग लग गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के बटाला कैंप में तनाव है, आईडीएफ और हमास के बीच टकराव है। हमास ने आईडीएफ पर हमला किया है, आईडीएफ की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के ड्यूरा शहर में भीषण टकराव हुआ है। आईडीएफ और हमास के बीच झड़प हुई है। हमास ने आईडीएफ की गाड़ियों को रोका है, इजरायली सेना ने भी जवाब दिया है। एक और बड़ी खबर, हमास पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा, हमास के बड़े नेताओं को मोसाद मारेगा। नेतन्याहू ने मोसाद को आदेश दे दिया है, हमास नेताओं को खोजकर मारने का आदेश दिया गया है। तो पूरी तरह से मोसाद अब एक्टिव नजर आएगी क्योंकि ऑपरेशन की कमान दे दी गई है और हमास का खात्मा होगा। देखिए क्या कुछ कहा गया है, नेतन्याहू की तरफ से क्या खुलासा हुआ है। मोसाद को सीक्रेट मिशन में लगा दिया गया है, वहीं हमास नेताओं को मारने का ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है। दुनिया में कहीं भी छिपे हों खोज कर मारो हमास के नेताओं को, टॉप लीडर को, इजराइल के गुनहगारों को सजा दो। अब जरूरी बात क्या है, नेतन्याहू के आदेश के बाद मोसाद ऑपरेशन में जुट गई है। हमास नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है, खोजना शुरू भी हो गया है। मोसाद को ऑर्डर दिया गया है, हमास का खात्मा होना चाहिए। हमास का काल बनेगी इजराइल की खुफिया एजेंसी। मोसाद को मिला है हमास को खत्म करने का टारगेट, ये जरूरी बात है और दुनिया के कोने कोने में छिपे हमास नेता टारगेट पर इस वक्त आ गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 5 दशक पहले जैसा ऑपरेशन चलाएगी मोसाद, सभी हमास लीडर को खत्म करने का प्लान तैयार कर रही है। हमास लीडर के टारगेट किलिंग का प्लान बनाया जा रहा है।